बारिश, तेज हवा, टूटा हुआ ताबीज जमीन पर पड़ा था। रवि धीरे धीरे पीछे हट रहा था। दरवाजे का हैंडल अपने आप घूम रहा था। काकी कांपती आवाज में बोली, अब वो अंदर आ जाएंगे। अचानक दरवाजा जोर से खुल गया। ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। लालटेन एक सेकंड के लिए तेज जली, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ बारिश, सन्नाटा। रवि डरते हुए बाहर देखने लगा। तभी गीले पैरों के निशान अपने आप जमीन पर बनने लगे। 1, 2, 3, जैसे कोई अदृश्य चीज घर के अंदर आ चुकी हो। अम्मा रोते हुए भगवान का नाम लेने लगी। काका जल्दी से नमक लेकर सबके चारों तरफ एक घेरा बनाता है। कोई भी इस घेरे से बाहर नहीं जाएगा। अचानक पूरा घर बहुत ठंडा हो जाता है। हर कोने से किसी के सांस लेने की आवाज आने लगती है। काकी धीरे से रसोई की तरफ देखती है और जम जाती है। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। आधा जला हुआ चेहरा, बहुत बड़ी मुस्कान, बिल्कुल हिले बिना काकी जोर से चीखती है और वो औरत अचानक गायब हो जाती है। रवि लालटेन लेकर पूरे घर में देखने लगता है, लेकिन घर खाली था। सिर्फ दीवारों पर गीले पैरों के निशान बने थे, जैसे कोई छत पर उल्टा चल रहा हो। तभी छत पर कोई दौड़ने लगता है। मिट्टी नीचे गिरने लगती है। अम्मा रोते हुए बोलती है, ये इंसान नहीं है। अचानक पुराना रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। पहले सिर्फ खरखराहट, फिर बहुत सारी फुसफुसाती आवाजें एक साथ और तेज होने लगती है। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। काका डर कर रेडियो जमीन पर पटक देता है। पूरा घर फिर शांत हो जाता है। तभी रवि की नजर दीवार पर टंगी पुरानी फैमिली फोटो पर पड़ती है। पहले उस फोटो में 4 लोग थे, लेकिन अब पीछे एक और मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। रवि के हाथ कांपने लगते हैं। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी बजने लगती है। काका का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। मंदिर, काकी घबरा कर बोलती है, आज फिर किसी को ले गए। रवि डरते हुए पूछता है, किसे? अचानक बाहर से एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है, बहुत धीमी। अम्मा की आंखें फैल जाती हैं। ये पूजा की आवाज है। रवि हैरान रह जाता है। पूजा, उसकी मरी हुई छोटी बहन। फिर वही आवाज आती है, भैया। अम्मा रोने लगती है। रवि धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। काका उसे रोकने की कोशिश करता है, दरवाजा मत खोलो। लेकिन बाहर से आवाज फिर आती है, भैया, बाहर बहुत अंधेरा है। रवि कांपते हाथों से दरवाजा खोल देता है। बाहर खाली सड़क, तेज बारिश। फिर दूर अंधेरे में एक छोटी लड़की लालटेन लेकर खड़ी थी। गीले बाल, पीला कपड़ा। धीरे धीरे वो अपना चेहरा ऊपर उठाती है। वो पूजा थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। रवि डर से जम जाता है। पूजा धीरे से बोलती है, भैया, आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अचानक आसपास के सारे घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं। बारिश में दर्जनों मुस्कुराते हुए गांव वाले बाहर आने लगते हैं। सब चुप, सब रवि को घूर रहे थे। पूजा धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगती है। अचानक उसकी गर्दन टेढ़ी होकर मुड़ जाती है, लेकिन मुस्कान वैसी ही रहती है। रवि डरकर पीछे हटता है। काका उसे पकड़कर अंदर खींच लेता है। दरवाजा बंद हो जाता है। उसी समय बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। लकड़ी में दरारें आने लगती हैं। लालटेन तेजी से झिलमिलाने लगती है। फिर अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। पूरा सन्नाटा। रवि धीरे से खिड़की की दरार से बाहर देखता है। कोई नहीं था। खाली सड़क,
फिर अचानक रवि के कान के पास एक आवाज आती है। अब तुम्हारी बारी है। रवि तुरंत पीछे होता है। पूजा घर के अंदर खड़ी थी। सब जोर से चीख पड़ते हैं। लालटेन फट जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। अब सिर्फ अंधेरे में मुस्कुराते हुए दांत दिखाई दे रहे हैं।